भारत के भविष्य कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें ताकि आपकी सफलता कदम चूमे। प्यारे बच्चों, आज समृद्ध संख्या में संयुग्मी समृद्ध संख्या का गुण बताएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट समृद्ध संख्या के गुण। पहला गुण होता है प्यारे बच्चों Z1 प्लस Z2 बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। मतलब इसको अलग अलग बार को अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए Z1 बराबर क्या हुआ X1 प्लस IY और Z2 बराबर मान लीजिए X2 प्लस II। तो इसको पहले जोड़िए, Z1 प्लस Z2 वास्तविक भाग X1 प्लस X2 प्लस आई इसमें कामा ले लीजिए प्यारे बच्चों Y1 प्लस Y2। अब इसमें बार लगा दीजिए Z1 प्लस Z2, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग वही रहेगा, काल्पनिक भाग में आई का चिन्ह बदलता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो हो जाएगा X1 प्लस X2 माइनस क्या हो जाएगा Y1 प्लस Y2। अब इसका राइट हैंड देखिए अब Z1 बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Z1 X1 प्लस I1 है तो इसको लिख सकते हैं X1 माइनस IY1, फिर X2 माइनस IY2। अब वास्तविक यहाँ Z1 प्लस Z2 बार होना चाहिए, वो वास्तविक एक साथ ले लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें आई कॉमन ले लीजिए तो Y1 प्लस Y2। इसको समीकरण 1-2 देखिए प्यारे बच्चों, बराबर है तो समीकरण 1-2 से बराबर Z1 प्लस Z2 का होल बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। इसी प्रकार दूसर की प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों Z1 इंटू Z2 बार, मतलब Z1 इंटू Z2 का होल बार बराबर Z1 बार इंटू Z2 बार। अब क्या करें, इसको भी सिद्ध करके दिखा दे रहे। Z1 इंटू Z2 पहले गुणा करिए X1 प्लस IY1 और X2 प्लस IY2, गुणा करें X1 X2 प्लस X1 IY2 फिर X2 IY1 और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस I प्लस I स्क्वायर Y1 Y2। अब इसका मान 1 होगा तो हो जाएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2। इसमें आई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा X1 Y2 प्लस X2 Y1। अब इसका बार लीजिए तो बार क्या हो जाएगा Z1 Z2 बार बराबर X1 X2 माइनस Y1 Y2 बराबर, यहाँ माइनस आई हो जाएगा X1 Y2 माइनस X2 Y1। अब क्या करें, अब इसमें जो है राइट हैंड लीजिए Z1 बार इंटू Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, तो Z1 बार X1 माइनस IY1 हो जाएगा, ये हो जाएगा X2 माइनस IY2। इसको गुणा करिए X1 X2 माइनस X1 IY2 माइनस I1 X2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस I स्क्वायर Y1 Y2। अब X1 X2, अब इसमें जो माइनस हो जाएगा Y1 Y2
फिर माइनस में आई कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 प्लस y1 x2। यहाँ प्यारे बच्चों प्लस होना चाहिए था। अब देखिए दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दूसर का भी प्रॉपर्टी सत्य है। अब इसी के बाद तीसर की प्रॉपर्टी क्या है, तीसर का गुण, तीसर का गुण है भाग में Z1 बटे Z2 को होल बार बराबर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं Z1 बार बटे Z2 बार, इसको सिद्ध नहीं कराएंगे। चौथी प्रॉपर्टी है माइनस में ही बराबर होता है Z1 माइनस Z2 को होल बार बराबर Z1 बार माइनस Z2 बार। और पांचवी प्रॉपर्टी है अगर Z बार बराबर क्या होगा Z, मतलब अगर Z को डबल बार संयुग में लेंगे उसका संयुग में लिखेंगे तो Z हो जाएगा। और छठवां, यदि इसको इसे बताए हैं Z एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, इसको प्यारे बच्चों तो क्या करें Z धन Z बार बराबर 0, इसको याद कर लीजिए। इसी प्रकार सतही प्रॉपर्टी है यदि Z एक शुद्ध वास्तविक है, वास्तविक है तो क्या होगा Z माइनस Z बार बराबर 0। और ये भी बताए थे Z धन Z बार बराबर 2 टाइम्स रियल पार्ट Z और Z माइनस Z बार बराबर 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो ये नौ गुण है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इसी पर एक हम क्वेश्चन हल कराएंगे इस गुण पर, जो कि उस तरह लगाएंगे Z का मान रखने पर तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इससे आसानी से आ जाएगा। अब जैसे इसमें दे रहा है यदि Z माइनस 1 बटे Z प्लस 1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तब Z बार का मान Z इंटू Z बार का मान, विकल्प दे रहा है A माइनस 1 B 1 C 2 D माइनस। अब इस प्रॉपर्टी का उपयोग करिए प्यारे बच्चों, यदि Z एक शुद्ध काल्पनिक Z धन Z बार, लेकिन अब Z को यहाँ पूरा मानिए तो क्या हो जाएगा Z माइनस 1 प्लस Z प्लस 1 प्लस पूरे का Z माइनस 1 बटे Z प्लस 1 के होल बार बराबर 0। अब होल बार है तो इसको अलग अलग भी हो सकता है Z माइनस 1 Z प्लस 1 प्लस Z माइनस 1 का होल वर्ग और Z प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 0। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब इसका अलग अलग करिए Z माइनस 1 Z प्लस 1 प्लस, अब क्या हो गया Z बार माइनस 1। अब प्यारे बच्चों वास्तविक का Z बार वही होता है बताए थे, तो 1 का बार मतलब 1 का संयुगी 1 होगा, यहाँ Z बार प्लस 1 बराबर 0। लासा लीजिए Z प्लस 1 Z बार प्लस 1 तो Z माइनस 1 Z बार प्लस 1 प्लस Z प्लस 1 और Z बार माइनस 1 बराबर 0। तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए Z बार फिर प्लस Z माइनस Z बार और माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा Z बार फिर माइनस Z फिर प्लस Z बार और माइनस 1 बराबर 0। देखिए इसमें कट क्या रहा है, Z बार कट रहा है, Z से Z कट रहा है, आ जाएगा 2 Z बार माइनस 2 बराबर 0 अर्थात 2 Z बार बराबर 2।
कट जाएगा तो जेड जेड बार बराबर 1, अतः विकल्प सी सही है। अब इसमें अगर यहाँ जेड के मान एक्स प्लस आई वाई मान के रख हल करेंगे और उसके संयुग्मित गुणा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो इस प्रॉपर्टी से आप जो है समय की बचत कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, समृद्ध संख्या का मापांक, समृद्ध संख्या का मापांक। प्यारे बच्चों, समृद्ध संख्या का मापांक कुछ नहीं है, क्या है, मूल बिंदु से जेड की दूरी। जैसे मान लीजिए जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आई वाई। इसको क्रमित युग में क्या लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई। अभी क्या होता है, ये वास्तविक अक्ष है, वास्तविक अक्ष एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और क्या है, काल्पनिक अक्ष। अब एक्स कामा मान लीजिए टी है यहाँ स्थित, तो अब इसको ओ है, इसका निर्देशांक मूल बिंदु 0 0, एक्स है, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओपी बराबर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल वर्ग, y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो ओपी बराबर हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल वर्ग, 0 माइनस वाई का होल वर्ग, अर्थात ओपी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या ओपी क्या है, मॉड जेड, यही दूरी है। इसको निरपेक्ष मान जेड भी कहा जा सकता है। तो मॉड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मापांक मूल बिंदु से जेड की दूरी है। इसको याद कर लीजिए, विकल्प में एक कंसेप्ट पूछ सकता है कि जेड क्या है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड जेड बराबर, इसमें एक्स क्या है, वास्तविक भाग का वर्ग समृद्ध संख्या के रूप में, प्लस यहां लिख दे रहे हैं काल्पनिक का भाग का वर्ग। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, मापांक का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मापांक कुछ नहीं है, अर्थात निरपेक्ष मान जेड का कुछ नहीं है, क्या है, मूल बिंदु से जेड की दूरी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए जेड बराबर है 3 प्लस 4i का मापांक ज्ञात कीजिए। अब जय मूल बिंदु से दूरी निकालिए, या मॉड जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट वास्तविक भाग क्या है 3 का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग 4 का वर्ग। तो मॉड जेड बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 16, तो मॉड जेड बराबर रूट 25 बराबर 5, तो मॉड जेड बराबर 5। फिर मान लीजिए जेड बराबर 2 प्लस 0 आई है, तो मॉड जेड बराबर, अगर जेड वास्तविक है तो मॉड जेड वही होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिए इसमें मॉड जेड बराबर 2 का वर्ग, इसमें 0 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा, मॉड जेड बराबर 4 बराबर 2। तो इसमें जो रियल पार्ट, मतलब अगर ये शुद्ध सॉरी, यदि जेड एक यदि जेड एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो मॉड जेड बराबर शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यह जो लिख लीजिए, यदि जेड एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो मॉड जेड बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड। इसी प्रकार मान लीजिए जेड बराबर 0 माइनस 3 आई है, इसका मान मॉड जेड बराबर क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 3 का वर्ग बराबर मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 9, तो मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा 3।
हम समझते हैं कि अब आप लोग को मापांक निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब इस पर देखिए कुछ गुण लिखिए। पहला गुण है मॉड जेड हमेशा वास्तविक होता है। मतलब मॉड जेड का मान अभी देखिए कि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हरदम वास्तविक होता है। और दूसर का मॉड जेड ग्रेटर आर इक्वल जीरो, मतलब मॉड जेड का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। वही बात हुई वास्तविक तीसर का मॉड जेड ग्रेटर देन रियल पार्ट जेड, मतलब मॉड जेड जो है रियल पार्ट जेड से या इमेजिनरी पार्ट जेड से बड़ा होगा, या मॉड जेड ग्रेटर आर इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए जेड बराबर जीरो प्लस आई जीरो है, इस मतलब जीरो है, इसका मॉड जेड निकालेंगे क्या होगा, जीरो होगा। तो बराबर हो सकता है, अगर इसके अलावा कोई अन्य संख्या है तो मॉड जेड से बड़ा होगा, सॉरी रियल पार्ट ऑफ जेड या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से बड़ा होगा। अब आइए तीसरा चौथा गुण मॉड जेड जेड बार माइनस जेड और माइनस जेड बार, ये सब हरदम बराबर होता है। जय जेड का मान बार निकालिए, जय जेड का मापांक जय जेड बार जय माइनस जेड या माइनस जेड बार का मापांक ये बराबर होता है। जैसे मान लीजिए जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड बराबर क्या होगा, वास्तविक का होल वर्ग प्लस काल्पनिक हो। जेड बार निकालिए, जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई, तो मॉड जेड बार बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक्स वर्ग और यहाँ मान लीजिए वाई काल्पनिक माइनस वाई है, तो माइनस वाई के वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए माइनस जेड, तो माइनस जेड बराबर क्या होगा, माइनस एक्स और माइनस वाई आई वाई, तो माइनस मॉड जेड बराबर क्या होगा, माइनस एक्स वर्ग और माइनस वाई का होल वर्ग। तो माइनस जेड का मापांक भी वही आएगा। अब इसी प्रकार मान लीजिए माइनस जेड बार बराबर अभी लिखे एक्स माइनस आई वाई, तो माइनस जेड बार क्या होगा, माइनस एक्स और प्लस आई वाई, इसका भी माइनस जेड का मापांक भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम दिखा दिए। इसको एकदम याद होना चाहिए कि मापांक में कोई मतलब बदलाव नहीं होता है, जेड जेड बार माइनस जेड और माइनस जेड बार। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, पांचवा है जेड वन मॉड जेड वन जेड टू बराबर मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। इसको लिख सकते हैं, मतलब गुणा में मॉड जेड वन मॉड जेड वन जेड टू बराबर, इसको अलग लिख सकते हैं मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड। अब इसको हम सिद्ध नहीं कराएंगे। फिर अगला भाग में भी होता है, जेड वन बटे जेड टू पूरे का मॉड बराबर मॉड जेड वन बटे मॉड जेड टू। इस अगली प्रॉपर्टी है मॉड जेड एन, मतलब जेड का पावर एन बराबर मॉड जेड का होल घात एन, दोनों बराबर होते हैं। फिर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेड माइनस जेड बार बराबर क्या होता है मॉड जेड स्क्वायर। इसको हम दिखा दे रहे हैं सिद्ध करके। मान लीजिए जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार क्या होगा एक्स माइनस आई वाई हो, गुणा करिए जेड जेड बार बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस एक होगा तो जेड 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 बार बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका माड जेड निकालिए, माड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको वर्ग करिए तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा जेड जेड बार बराबर माड जेड स्क्वायर। उसके अलावा आगे उसके अलावा अगर माड जेड एक यूनिट है, यदि माड जेड बराबर 1, तब क्या लिख सकते हैं जेड जेड बार बराबर एक वर्ग, तो जेड जेड बार बराबर एक या जेड बार बराबर 1/जेड। इसको भी एकदम याद कर लीजिए। अगर माड जेड बराबर 1 तब जेड बार बराबर 1/जेड या जेड बराबर 1/जेड बार, दोनों स्थिति हो सकती है। या संक्षेप में इसके जनरली याद कर लीजिए। मान लीजिए माड जेड बराबर ए, इसको वर्ग कर दीजिए जेड ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक बराबर क्या होता है जेड जेड बार बराबर ए स्क्वायर। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा या जेड बार बराबर ए स्क्वायर बटे जेड। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सूक्ष्म अंतराल में हल हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया है यदि जेड माड z1 बराबर 1, माड z2 बराबर 2, माड z3 बराबर 3 तथा 9 z1 z2 प्लस 4 z1 z2 प्लस z2 z3 बराबर 12 है। तो माड z1 प्लस z2 प्लस z3 का मान अब प्यारे बच्चों देखिए, इसमें माड z1 बराबर 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा z1, यहां से देखिए माड z1 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा इसको वर्ग करिए तो वर्ग हो जाएगा z1 का होल वर्ग बराबर 1। तो z1 में क्या होता है z1 इंटू z1 बार बराबर 1 हो जाएगा। या z1 बार बराबर क्या होगा 1/z1। इसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे तो z2 बार बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/z2। इसी प्रकार z3 बराबर हो जाएगा z3 बार बराबर 9/z3। अब क्या करें इसमें बार ले लीजिए पूरे में, मान दिया है 9 z1 z2 4 z1 z2, फिर क्या हो जाएगा
Z2 Z3 बराबर 12। इसमें मार लीजिए, इधर सॉरी संयुग्मी इसका लिखिए, दोनों तरफ संयुग्मी लेने पर अब क्या हो जाएगा, 9 Z1 Z2 बार, ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दे रहे, 4 Z1 Z2 बार और Z2 Z3 बार बराबर 12। 12 संयुग्मी हुई है, वास्तविक संख्या है। अब मान रखिए Z1 अब प्यारे बार Z1 के बार मतलब क्या है, 1/Z1, 1/9 गुणे 1/Z1 और Z2 का मान है 4/Z2 प्लस इसी प्रकार 4 गुणे Z1 Z2 दो बार कैसे लिखा है, यहाँ Z2 Z3 यहाँ Z3 Z1 कर लीजिए, देखिए क्या होता है। चलो Z2 Z3 Z1 बार। अब देखिए प्यारे बच्चों 4 गुणे Z2 बार बराबर क्या होगा, 4/Z2, ये हो जाएगा 9/Z3। कुछ गलती है इसमें, प्लस Z3 का मान क्या है, 9/Z3 बार नहीं 9/Z3, इसका मान 1/। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ होना चाहिए था 4, नहीं होना चाहिए 4, यहाँ होना चाहिए 4, इसको काटिए, क्वेश्चन कुछ गलत है, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/Z1 बराबर 12। अब देखिए प्यारे बच्चों हर जगह 36 कॉमन है, 36 इसमें कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 36 बराबर, अब यहाँ क्या होगा, Z1 Z2 Z1 Z2 लासा हो जाएगा Z1 Z2 Z3, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z3 और यहाँ हो जाएगा Z1, क्या हो जाएगा Z2 Z1 हो गया और यहाँ Z2 बराबर 12, तो बढ़ती आई 36। अब क्या करें प्यारे बच्चों अब इसको अलग अलग मार्ड है तो अलग अलग लिख सकते, 3 गुणे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बटे इसको क्या लिख सकते हैं, मार्ड Z1 अलग अलग मार्ड Z2 और मार्ड Z3, तो इस बराबर यहाँ 1 है, तो 3 मार्ड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 Z3 को मान रखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3 1 2 3 बराबर 1, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 2। तो विकल्प कौन, अच्छा विकल्प नहीं दिए हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज जो है थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस पर आधारित कल भी क्वेश्चन लेंगे इस गुण पर। और हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, जो कंसेप्ट बताएं उसको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।